केंद्रीय बजट पेश हो गया है। जो भारत के वित्त मंत्री उन्होंने केंद्रीय बजट पेश किया है। इसमें अलग-अलग सेक्टर को बहुत लोगों का कहना है कि बहुत लोगों को फ़ायदा होने वाला है। बहुत लोगों का कहना है कि इसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ है। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि जैसे मछली उत्पादन के लिए बहुत सारे जैसे मछली उत्पादन जो करते हैं उनके लिए ये खुशी का एक संकेत है क्योंकि उस पर टैक्स नहीं लगना है। इसके अलावा लघु उद्योग जो करना चाहते हैं उनको भी बढ़ावा मिलेगा और हेल्थ सेक्टर क्योंकि जो चिकित्सा है, शिक्षा है, ये जो है आदमी की जो है प्राथमिक चीज़ें हैं, बुनियादी चीज़ें हैं, जो खाना-पीना है। तो जैसे बड़े रोग हैं, असाध्य रोग जिसको कहते हैं, कैंसर, इसके अलावा 4-5 और, उसको टैक्स फ्री रखा गया है। तो इसी हम विषय में बात करने के लिए ये राजधानी रायपुर का जो मेडिकल कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पहुँचे हैं और जिला दवा विक्रेता संघ के जो अध्यक्ष है, सचिव है, उन लोगों से बात करेंगे कि आखिर उनका क्या कुछ मंतव्य है, आखिर क्या ये कितना कारगर है, क्या किनके पक्ष में है, क्या आम जनता को कितना फ़ायदा होगा, एक दवा विक्रेता होने के नाते उनको क्या कुछ फ़ायदा होगा। चलिए डायरेक्ट हम बात करते हैं जो यहाँ के अध्यक्ष है, सचिव है उनसे। मैं विनय कृपलानी, अध्यक्ष जिला दवा विक्रेता संघ रायपुर। जी कल केंद्रीय बजट आया है, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, केंद्रीय बजट जो कल जारी हुआ है वो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। सभी क्षेत्रों में जो अभी तक हमारी सरकार की योजनाएं चल रही हैं उनको और कैसे बढ़ावा दिया गया है, किसी सेक्टर को कम, किसी सेक्टर को थोड़ा ज़्यादा, लेकिन निश्चित रूप से ये भारत की जो अर्थव्यवस्था भी बढ़ती हुई है उस पर ये संबल प्रदान करेगा। मैं समझता हूँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष रूप से बायोफार्मा के लिए जो बजट आवंटित किया गया है उससे बायोफार्मा का भारत एक हब बनने जा रहा है फार्मास्यूटिकल्स का। जी। उसका हम स्वागत करते हैं। और दूसरा, मेडिकल टूरिज्म को भी इस बजट में विशेष रूप से बढ़ावा दिया गया है, उसका भी हम विशेष रूप से स्वागत करते हैं। जी और जैसे कैंसर रोग है वैसे ही 4 से 5 और असाध्य रोग है, उसको जो है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। मतलब जो आम जनता है वो हॉस्पिटल जाते हैं तो कहीं न कहीं जो टैक्स का मार झेल रहे थे अब उनको नहीं लगेगा। तो आम जनता जो दवाई आपसे लेकर ही जाएँगे क्योंकि आप एक दवा विक्रेता हैं, तो कहीं न कहीं आप लोगों को भी फ़ायदा होगा, आम जनता को भी फ़ायदा होगा। इस पर क्या कुछ कहेंगे? सीधे तौर पे जो भी टैक्स के फायदे होते हैं दवाओं पर, उसका सीधा लाभ कंज्यूमर को मिलता है। विशेष रूप से कैंसर की दवाइयाँ जो ऑलरेडी बहुत महंगी होती हैं उन पर जरा भी टैक्स का अगर कमी की जाती है उसका बहुत फायदा कंज्यूमर को मिलता है। हम जी। उसका भी स्वागत करते हैं। जी और एक सामान्य व्यक्ति की तरह यदि आप बताएँगे कि जो डेली का जैसे राशन से लेके आप ईवी गाड़ी में जो चलते हैं ऐसे जो भी तमाम चीज़ों पर जो फैसला आया है, उस पर क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि आप दवा विक्रेता संघ के एक अध्यक्ष भी हैं और एक सामान्य व्यक्ति भी है यदि हम आम दिनचर्या में देखें तो। देखिए, बजट में जो आम व्यक्ति जो देखता है नज़र लगाकर वो यही देखता है कि इनकम टैक्स के स्लैब में क्या परिवर्तन किया गया है, लेकिन उसमें ज़रूर थोड़ा-सा निराशाजनक रहा कि इनकम टैक्स के स्लैब पूर्वोत्तर की तरह वही सेम सामान आगे भी लागू किए गए हैं। इसमें कुछ गुंजाइश रखनी चाहिए थी, थोड़ा-सा इनकम टैक्स स्लैब को और बढ़ाना चाहिए था छूट का। और एक और हम इसमें सजेशन दिए थे यहाँ से कि जो इनकम टैक्स होता है, इंडिविजुअल इनकम टैक्स लगता है, उसको एक फैमिली की इनकम टैक्स के रूप में कैलकुलेट करते हुए उसकी व्यवस्था सरकार को नए तरीके से करनी चाहिए। जी और जीएसटी पर क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि उसको उसको एज़ इट इज़ रखा गया है, उसपे कुछ छेड़खानी नहीं हुआ है, तो जीएसटी में भी क्या कुछ बदलाव होना था? जीएसटी में तो हाल ही में सितंबर में बहुत बड़ी इसमें कमी की गई थी। जीएसटी में आम वस्तुओं पर, सभी वस्तुओं पर जीएसटी में कमी की गई थी। वो तो हाल ही में हुआ है, तो इस पे और कोई उम्मीद नहीं थी। जी। जनता वैसे ही इस चीज़ से प्रसन्न है कि जीएसटी काफ़ी कम है। मेरा नाम संजय कुमार रावत है। मैं जिला दवा विक्रेता संघ का सचिव हूँ और कल जो बजट भारत के वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसका दवा व्यापारी संघ स्वागत करता है, क्योंकि इसमें कैंसर की दवाइयों में छूट प्रदान की गई है। 10,000 करोड़ का बायोफार्मा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करके रिसर्च करने की प्रावधान किया गया है तथा 3 आयुर्वेदिक एम्स की भी स्थापना की गई है और स्वास्थ्य के लिए कई सारी योजनाओं को लागू किया गया है और उसके लिए निर्मला सीतारमैया जी ने उसमें फाइनेंस की व्यवस्था भी की है।
तो हम दवा व्यापारी इस बजट का स्वागत करते हैं। तो राजधानी दवा विक्रेता संघ के जो अध्यक्ष है, सचिव है, उन लोगों से आप लोगों ने सुना कि क्या कुछ उनको फायदा होने वाला है, आम जनता को कितना कुछ राहत मिलने वाला है। अब ये जो केंद्रीय बजट जो आया है, इस पर अलग अलग लोगों का, अलग अलग जो फील्ड के लोग हैं उनका अलग अलग मंतव्य है। हम ऐसे ही और जो अलग सेक्टर के जो पदाधिकारी हैं उनसे हम बात करेंगे, आखिर कितना कारगर साबित होगा ये आम जनता के लिए और उनके लिए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। राजधानी रायपुर से मैं यश, कैमरा सहयोगी हरीश के साथ।